केएफसी का चिकन, मैकडोनल्ड का बर्गर और बाटा की चप्पलें पहन के अगर आप निकलेंगे तो आपको तो लोग बोलेंगे वाह क्या बात है। हेलो हाय नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट हिंद रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। आज की वीडियो जो है स्पेशली ये वीडियो बांग्लादेश के अंदर जो इजरायली प्रोडक्ट है उसको बाइकआउट कर रही है बांग्लादेश के वो शख्स जो बांग्लादेश के अंदर केएफसी का चिकन भी खा रहे हैं, उसके बाद मैकडोनल्ड का बर्गर भी खा रहे हैं और साथ में बाटा की चप्पलें भी लेके जा रहे हैं। तो आज की ताज़ा तरीन जो वीडियो है जिसके ऊपर मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं, जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर लूट की गई है, लेट्स सी द वीडियो। उसके बाद मैं इसके ऊपर रिएक्शन रखूंगा। हमारी जो जहालत है मुसलमान दुनिया के अंदर, आपके माशरे में अपने हालात को कोई नहीं देख रहा, अपनी गुर्बत को कोई नहीं देख रहा, अपनी बेरोजगारी की कोई नहीं देख रहा, लेकिन उनको गजा की फिक्र पड़ी हुई है। तो गजा की आपको इतनी फिक्र पड़ी हुई है तो गजा के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए आप या तो फिर उधर जाने की इजाजत मांगे हुकूमत से, या फिर आपका एहतजाज पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, हुकूमत से कुछ आपके मुतालबात होने चाहिए। इस तरह से आउटलेट्स जाकर जलाने और फिर इतनी जहालत के आप, जैसे वसीम साहब ने बताया कि आपके आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारी यहूदियों की बनाई हुई, इसराइल से या लिंक्ड है किसी न किसी तरह से, या अमेरिका में बैठे हुए यहूदी हैं या वेस्ट में बैठे हुए यहूदी हैं जो जिन्होंने आप जिनकी बदौलत आप वो चीज़ें इस्तेमाल करें, वो तो आप नहीं फेंकते। कोई डिसेंट तरीका इख्तियार करो अगर तुम्हें बुरा लगता है। और भी दुनिया में हो रहा है ऐसे, अमेरिका में भी लोगों ने मुजाहरे किए हैं, यूरोप में भी किए हैं गजा के फ़लस्तीनियों के हक में, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया कि जाके लोगों की, आम लोगों की दुकानें तोड़ दी और उनके वहाँ से बाटा के जूते उठा लिए और वहाँ से वो बर्गर उठा के ले गए। कोई डिसेंट तरीका होता है? तो मैं तो समझता हूँ कि सारे ये लुच्चे और लफंगे थे जिन्होंने ये किया है। इतना वो दौरे शाह की चूहियां होती हैं ना, जिनको दिमागों को वो ऊपर वो लगा लगा के, तो इनके हमारी पूरी कौम की इन्होंने ये दिमाग बना दिए हमें कि इनको जहाद करना है तो इन्होंने अपने घर जलाने हैं। इन्होंने अगर जन्नत का रास्ता ये टिकट काट दिया तो इन्होंने अपना एक मुसलमान जलाना है। इन्होंने अगर कन्फर्म करनी है जन्नत तो इन्होंने अपनी औरतों को मारना है, गैरत के नाम पे कत्ल कर देंगे, कभी किसी नाम पे और कभी उनके पर्दे के ऊपर। इनका सारा मजहब ले दे के इसी तशद्दुद में आ गए। और हमारी जो जहालत है मुसलमान दुनिया के अंदर कि अरब वर्ल्ड कितना को खड़ा होती है कश्मीर के साथ, जो पाकिस्तान के अंदर इतने बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कोई केएफसी पे हमला कर रहा है, कोई डोमिनो पिज़्ज़ा पे हमला कर रहा है, कोई जाके बाटा पे हमला कर रहा है, कोई जाके पिज़्ज़ा हट पे हमला कर रहा है। भाई क्यों? ये केएफसी, ये पिज़्ज़ा हट, ये जो डोमिनो है या ये बाटा है, ओ भाई ये बाहर की कंपनियां होंगी ज़रूर, बट ये पाकिस्तानी लोग ओन करते हैं। बांग्लादेश में भी हमने यही देखा। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? क्यों वायलेंट होते हैं? क्यों आपको तमीज़ के दायरे में रहते हुए बगैर नुकसान किए प्रोटेस्ट करना नहीं आता? मैंने सुना जी कि बाटा एक कंपनी है विच इज़ ओन्ड बाय चेक रिपब्लिक की एक कंपनी जो है वो उसको फैमिली उसको ओन करती है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाटा की दुकानें जला दी है। पाकिस्तान में भी जूतों की एक दुकान है, बाटा सर्विस, ये मशहूर है पाकिस्तान के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश के अंदर कोई क्यों किसी की दुकान को जाके जलाएगा जिसका ताल्लुक इजराइल के साथ है। ओ भाई, वो जो कंपनी है वो बांग्लादेश के पैसों से बनी है। बांग्लादेश का एक इन्वेस्टर होगा जिसने वो ब्रांड ख़रीदा होगा, फिर वो ब्रांड जो है उसको
उसने लॉन्च किया होगा, लोकल बंदे हायर किए होंगे, उसके डॉलर में पेमेंट की होगी, उसने क्या क्या नहीं किया होगा यार। और आप जाते हैं और कहते हैं कि आपका इजराइल से ताल्लुक है, और वो ताल्लुक आप इस्टेब्लिश भी नहीं कर सकते। वो तो कहते हैं हम तो चेक रिपब्लिक ही हैं, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं तुम इजराइली हो। ये सिर्फ और सिर्फ जहालत है। दुनिया में प्रोटेस्ट करने के तरीके मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर या बांग्लादेश के कानून के अंदर प्रोटेस्ट करने का कोई कानून मौजूद नहीं है? मौजूद है। क्या भारत के अंदर इस तरह प्रोटेस्ट होते हैं? जब भारत और वेस्टर्न वर्ल्ड देखती है बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को कि ये अपनी प्रॉपर्टी जला देते हैं, अपने ही बंदे मार देते हैं, अपने ही घरों को आग लगा देते हैं, अपनी ही फैक्ट्रियां जला देते हैं, क्यों? वो जी इजराइल ने गजा के ऊपर जो है वो अटैक किया। ओ भाई, इजराइल ने गजा पे हमला किया तो ये लाहौर में, कराची में, ढाका, चिटागोंग के अंदर क्यों KFC जला रहे हो? हमने अपने लोगों को एजुकेट ही नहीं किया, अगर मैं सही मानों में बात करूं। और वो एजुकेट क्यों नहीं किया? हमने उनको नहीं बताया हुआ कि प्रोटेस्ट का तरीका क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का तरीका क्या है। हमने उनको नहीं बताया कि जो वायलेंस है आप उसको इस्तेमाल, वायलेंस इज़ नॉट ए टूल कि आप हर जगह उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। आप ये नहीं कर सकते। आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ नहीं डैमेज कर सकते। आप मज़हब के नाम पे किसी को भी कत्ल नहीं कर सकते। क्या ये बात सच नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों के ऊपर ब्लास्फेमी चार्जेस लगा दिए जाते हैं, और वो कई दफ़ा उसमें कवानीन आता है कि वो फेक होते हैं, फेक होते हैं, और लोग वहाँ पे अपने पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे होते हैं। और इसकी मिसालें लाहौर में, इस्लामाबाद में और बहुत सारी जगहों पे मिली हैं। और आपको पता है वहाँ पे फिर कितनी जगनसाई होती है पाकिस्तान की? बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी आती है। गज़ा के अंदर वो हमें, आप जाके गज़ा की सपोर्ट करते हो। कश्मीर में आलम इस्लाम ने पाकिस्तान को कहा है हम आपकी मदद नहीं करने वाले, आप जाएं छुट्टी करें। पाकिस्तान ने क्या कर लिया? मुझे याद है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यासिर अराफात जो थे पाकिस्तान आए, जनरल मुशर्रफ ने उनको ये कहा कि तुम चलो और आओ कश्मीर को, इंडिया को कंडेम करो। उसने कहा मैं इंडिया को कंडेम नहीं करूंगा। ये कि मुसलमान का एक अलमिया है कि ये कई सौ साल पीछे इनके दिमाग है, और वहां से ये वापस मेरे ख्याल में मुगलिया दौर से ये आगे निकले ही नहीं है। इनको ना अंग्रेज का दौर याद है, ना इनको पार्टीशन याद है, ना इनको। और मुसलमान भी ये वो हैं जो उन मुसलमानों को भी ये मुसलमान नहीं समझते जहां से दीन आया है। Oh my God, KFC का चिकन, वैरायटी ऑफ चिकन, कॉर्न फ्लोर मिक्स्ड, जिसमें कॉर्न फ्लोर ऊपर से वो क्या डाला जाता है, रोस्टेड चिकन के ऊपर कॉर्न फ्लोर डाला जाता है। मैकडॉल बर्गर वर्ल्ड ओवर फेमस है, दुनिया खाती है उसको। उसका बाटा की चप्पलें, जिसकी मजबूती के लिए पूरी वर्ल्ड वाइड दुनिया जानती है। अगर ये खाके और ये पहन के कोई निकले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा पे नहीं करना पड़े, तो उस कंट्री के पब्लिक के लिए कितनी खुशी की बात है। तो ये खुशी की बात नहीं है, ये एक उस कंट्री के ऊपर एक तमाचा है, एक धब्बा है। उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, उस कंट्री के ब्यूरोक्रेट्स, उस कंट्री के आम पब्लिक जो वेल एजुकेटेड है, उनके लिए मुंह पे एक तमाचा है कि आपकी कंट्री के अंदर सिर्फ ये बाइकआउट इसलिए किया गया, ये आउटलेट इसलिए जलाए गए, ये जितने, क्योंकि ये इजराइल के बने हुए प्रोडक्ट हैं। इजराइल और हमास के बीच में जो चल रहा है वो एक गवर्नमेंट का आपस में इशू है, वो उनका मैटर है। बट आप ये सोचिए, आपकी कंट्री के अंदर किसी मैकडोनल्ड ने, किसी KFC ने, किसी बाटा शोरूम ने अपना प्रोडक्ट का दुकान खोल रखी है, अपनी शॉप खोल रखी है, तो उसका मतलब ही हैज इन्वेस्ट, उसने फ्रेंचाइजी ले रखी है, पैसा उस बंदे का लगा है, आपके मुल्क के आदमी का, उस इंसान का लगा है जो आपके मुल्क में आपका भाई है, उसका पैसा लगा है, उसको तक नहीं बख्श रहे हो आप लोग। It's same for everyone, those who are doing such kind of activity. Looted KFC, looted burger, pizza, and looted brand of Bata. Bata के चप्पल, Bata के शूज,
उनको पहन के जा रहे हैं और शान से जा रहे हैं। इट्स सेम फॉर दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट और दिस काइंड ऑफ पीपल्स। सिर्फ इस बेस में कि ये प्रोडक्ट, ये मैन्युफैक्चरिंग, इसका जो है जन्मजात इजराइल है, इस वजह से इन लोगों ने अटैक किया, हमला किया और वहाँ की चीज़ों को लूट के खा के। ये एक्चुअल में मैं सच बता रहा हूँ, ये लूटने वाले लोग नहीं है। दे आर नॉट ए वेल एजुकेटेड, दे आर नॉट ए वेल मैनर्ड, दे आर नॉट ए वेल बिहेव्ड मैन। ये टोटली अनएजुकेटेड, जो अपनी पॉकेट से खर्च करके उस मैकडोनल्ड का, उस KFC का पिज़्ज़ा नहीं खा सकते, उस बाटा शोरूम का शू नहीं पहन सकते। ये लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जो भी हाथ में आया उसको लेके चल पड़े। यार, आप हैरान की बात होती है कि आप इस तरह से अपनी ही कंट्री को इतना पीछे क्यों ले जा रहे हैं। यही हाल पाकिस्तान का है, यही हाल बांग्लादेश का है। इतना पीछे क्यों धकेल रहे हो? आपकी इकोनॉमी वैसे ही इतनी गिर चुकी है। दोनों कंट्रियों की बात कर रहा हूं मैं, दोनों कंट्रियों के अंदर यही हाल है। जो भी ये दुनिया भर की चीजें ये ऑल ओवर वर्ल्ड से खाएंगे, जो इनके बस में होती खरीदने के लिए, वो इसको उस टाइम नहीं देखेंगे कि इजराइल का है या इंडिया का है, कहीं का है, काफरियों का है, फलाने का है, कोई मतलब नहीं इनको। जो इनके बस में है उसको ये परचेज कर लेंगे, उसको खा लेंगे, उसको हजम भी कर जाएंगे। लेकिन जहाँ पे इनको लगता है कि ये मुमकिन नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, तो हमने एक जो है एक सॉफ्ट टारगेट बनाना है कि दीज प्रोडक्ट आर बिलोंग टू इजराइल, तो वी विल ट्राई टू लूट इट। हम इसको लूट देते हैं। ये इनकी जहालत है, ये इनका दिमागी सोच है। हैरान हो जाता हूँ कि अपने देश, अपनी इकोनॉमी को कितना पीछे धकेल रहे हैं और दुनिया के सामने क्या पेश कर रहे हैं लोग, क्या पेश कर रहे हैं। एक नमूना पेश कर रहे हैं, एक नमूना पेश कर रहे हैं कि हम ऐसे ही हैं, ऐसे ही करते रहेंगे। सेम ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल्स जो अपनी कंट्री का नाम डुबाने की कोशिश करते हैं। न तो इनको कंट्री के ऊपर कोई फक्र है, ना ही इन लोगों को कंट्री से कोई लेना देना है। ये सिर्फ मजहब के नाम पे रोटी सेकने वाले लोग हैं, टोटली रोटी सेकने वाले हैं। इनको कोई मतलब नहीं है। अगर somebody वन गिव 500 रुपीज, दे विल डू एवरीथिंग। ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। थैंक यू। मेरे चैनल का नाम है हिंद रिएक्शन। अगर मेरी रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कीजिएगा, अपनी राय बताइएगा। और वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।